गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे मैं जगत भैया के बालाजी जाने का कारण क्या है, आंटी जी ऐसा क्यों करती हैं हर बार, इन दो टॉपिक पर बात करूंगी। लेकिन टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ कमेंट्स के बारे में बात किया जाए। जब भी मैं जगत दीदी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो उस पर मुझे चमची बोला जाता है, पीआर बोला जाता है और गंदी गंदी बातें लिखी जाती है कि जगत भैया के साथ तुम लोग ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स तो नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन एक कमेंट्स लगाऊंगी क्योंकि उसका जो थोड़ा सा शब्दों का मर्यादा है ठीक लग रहा है मेरे को। बाकी के जो कमेंट्स थे बहुत गलत थे। तो पहले इस कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि इस कमेंट्स में ये कहना क्या चाह रहे हैं और ये कहाँ तक सही है। ये लिखते हैं कि लप्पू की चमची हो या आर हो, तुम्हारे रिलेटिव को भी मिले लप्पू जैसा लड़का जो घर आकर लड़कियों को फंसाए, औरत को और फिर उसकी इज्जत उछाले। कैसे लगते हैं एक लड़की की इज्जत उछालने से कैसा लगता है, मतलब इन्होंने लिखा गलत है। तो एक बात इन्होंने आर शब्द का प्रयोग किया है, लोग पी आर बोलते हैं, इन्होंने आर बोला है। तो आप समझ जाओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आज मैंने जगत दीदी के लिए वीडियो बनाया था, जगत दीदी के लिए वीडियो नहीं था, किसी के सपोर्ट में वो वीडियो था, सच्चाई के सपोर्ट में वो वीडियो था। ये आर बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आर का शब्द मुझे भी समझ में आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आर पता है किसे कहते हैं? जो हस्बैंड वाइफ हो और उसके बीच में घुस जाए, मतलब उसमें अपना घर बनाना चाहे, उसका घर बर्बाद करना चाहे, उसे आर बोलते हैं। जो ऐसे लोग को सपोर्ट करते हैं उन्हें आर बोलते हैं। अब आर बोलते हैं, ये पी आर बोलते हैं। आपने कमेंट्स किया है, आप डिसाइड कर लेना। लेकिन अगर आपने कमेंट किया है तो आपको आर का मतलब समझ में आता होगा। हो सकता है आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो आर पी आर, जो भी लिखा है आपने। आर पी आर का मतलब आप डिसाइड कर लेना। आपके घर में होंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से पता हो। मेरे घर में ना कोई है और ना मैं हूं, तो मुझे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। ना मैं किसी की पी आर हूं, ना मैं किसी की चापलूसी करती हूं। जो भी हूं अपने दम पे हूं, नॉर्मल रिएक्शन देती हूं, कंटेंट को देख कर देती हूं। तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स थे जो मैंने डिलीट किए हैं। वो जगत दीदी को लोग सपोर्ट करने आते हैं और जो वीडियो बनाता है उनके खिलाफ उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। पर जगत भैया के खिलाफ मैं वीडियो बनाती हूँ तो जगत भैया की कोई पीआर ऐसी नहीं होती है जो आगे गाली दे। इस मामले में तो मैं मानूंगी कि उनकी कोई पीआर ऐसी नहीं है। ये आगे लिखती हैं कि आपके रिलेटिव्स को जगत भैया जैसा ही लड़का मिले। फिर उसके आगे लिखती हैं कि जो लड़कियों को फंसाता है फिर उसकी इज्जत उछालता है। तो यहाँ पे इनको मैं क्लियर कर दूं कि भाई ठीक है, कोई जगत भैया जैसा लड़का है, वो किसी लड़की को फंसाता है, लेकिन लड़की को कैसे फंसा लेगा? अगर लड़की को फंसाना चाहेगा और लड़की नहीं फंसना चाहेगी तो वो जबरदस्ती फंसा लेगा। अगर जबरदस्ती फंसाना पता आपको किसे कहते हैं? कि उसे उठा ले, कहीं ले जाए, किडनैप कर ले, उसको बोलते हैं। और जब दो लोगों की मर्जी से कोई प्यार मोहब्बत हो तो उसे फंसाना नहीं बोलते हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि जगत भैया ने जगत दीदी को फंसा लिया था? आपके पास है सबूत कि जगत भैया ने फंसा लिया था? और वो छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची थी, फंस गई थी। जो भी उन्होंने किया अपनी मर्जी से किया। तो इसमें आप लोगों को इतना चिढ़ क्यों मचती है? लोग कंटेंट बनाते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं, लोग देंगे। और रही बात रिलेटिव को जगत भैया जैसा लड़का मिले, तो लड़का मिला हुआ है जगत भाभी को ना, मिला हुआ ना, उनकी शादी हुई है। और जगत भैया में सारी बुराई तो है नहीं, कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, दिखने में ठीक ठाक है। एक ही कमी है ना कि वो किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठे। ये गलती हुई तो उसकी भरपाई वो अभी तक भर रहे हैं। उनकी ट्रोलिंग हुई, गालियां खाई, परिवार के सामने बेइज्जत हुए, पत्नी के सामने नजरें झुकी। क्या लड़की की इज्जत नहीं होती है? जब उन्होंने आके बताया था कि जिसको मैं बहन मानता था उसके साथ मेरा अफेयर था, तो क्या लोग उनकी आरती उतार रहे थे? उल्टा उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे। कितनी गालियां खाई हैं इन 4-5 महीनों में। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनकी आरती उतारी है और अभी भी उनको उल्टा सीधा बोला जाता है। आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो तो साफ पता चलता है कि आप किसके चमचे हो। तो आप लोग चमचे बन के रहो, मुझे शौक नहीं है चमचे बनने का। मुझे कंटेंट पे रिएक्शन देना है, मुझे जो दिखेगा मैं दूंगी, चाहे वो जगत भैया हो चाहे जगत दीदी हो। जो टॉपिक वाईटी पे चलेगा मैं उस पर रिएक्शन दूंगी। ना मैं किसी की पीआर हूं और ना मैं किसी की चमची हूं। तो ये शायद आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आज की बात करते हैं। तो चलिए पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। इनके पास अपना कंटेंट कुछ नहीं है। जगत दीदी शिरडी गई तो ये चोमू पगल चट्टी के साथ दर्शन करने आ गया। इतना कॉपी करता है जगत को, उसके बिना ये चल नहीं सकता। तो इनके कहने का मतलब है कि जगत भैया जो जा रहे हैं दर्शन तिरुपति बालाजी, वो जगत दीदी को देख के जा रहे हैं, क्योंकि जगत दीदी भी दर्शन करने गई हैं। वो कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज
कहना चाहूँगी कि जगत भैया बालाजी गए हैं, वहाँ से जहाँ पे वो अपने ननद के घर गई हुई हैं जगत भाभी, वहाँ से बालाजी नज़दीक पड़ता है। और अगर कोई नज़दीक मंदिर का दर्शन करता है तो क्या उसको कॉपी करना कहते हैं? जगत दीदी अपना एक प्लान के तहत गई हैं, पूरी फैमिली के साथ गई हैं, तो वो दर्शन करने गई हैं। हम ही लोग हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, अगर वहाँ आसपास कोई मंदिर होता है तो उसका दर्शन करने की कोशिश करते हैं अगर टाइम रहता है। कभी कभार नहीं रहता है तो नहीं, लेकिन टाइम रहता है तो कर लेते हैं। तो हो सकता है जगत भैया को अभी टाइम हो तो वो चले गए हैं। और मुझे तो नहीं लगता है कि कॉपी करने गए हैं। और रही बात बालाजी के दर्शन करके आएंगे, तो ये तो सौभाग्य की बात है कि बालाजी के दर्शन करने गए हैं। एक चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जगत भाभी पहले सूट का प्रमोशन करती है घर से निकलते समय। जगत भैया बोलते हैं कि यही पहन लो, मंदिर जाना है। फिर उन्होंने मॉल जाने की जिद की और जीन्स पहनना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जीन्स टॉप पहन लो। अब ये लोग जीन्स टॉप पहन के मॉल जाते हैं, वहीं से इन लोगों का मंदिर जाने का प्लान हो जाता है। शायद ये लोग घर नहीं जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि कुछ मंदिरों में ये है, ड्रेस कोड लगा दिया गया है कि या तो साड़ी पहन के जाओ या तो सूट पहन के जाओ, जीन्स टॉप नहीं पहन के जा सकते हो। मेरे यहाँ भी कई मंदिर हैं जहाँ पे आप जीन्स टॉप पहन के नहीं जा सकते हो। जगत भैया आप पैसा बहुत कमाते हैं, आप गोल्ड खरीदते हैं, आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आप कंजूसी दिखाते हो। जैसे बालाजी जाते समय आपका कंजूसी दिखा। आप मॉल से निकले, सामान खरीदे, आप लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। जगत भाभी जीन्स टॉप पहनी हुई थी और टॉप जो था बाप रे बहुत टाइट था, उसके अंदर भी इनर डाला हुआ था और फुल स्लीव्स का वो टॉप था। इतनी गर्मी में, चलो गाड़ी में एसी होता है पर बाहर निकलने में कितनी गर्मी होती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि आप वहां इसके साथ नहीं जा सकते। तो जगत भाभी शायद कपड़े लेके गई थी सूट, तो जब वो सूट ली थी तो या तो आप मॉल में ही बदल लेती, मॉल के बाथरूम में आप जाके कपड़े बदल लेती, लेकिन गाड़ी में कपड़े बदला वो सही नहीं लग रहा था। वो कपड़े के ऊपर कपड़े डाल रही थी, फिर भी वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाप रे, इतनी गर्मी में उस इनर पहना हुआ है, उसके ऊपर टॉप पहना हुआ, उसके ऊपर सूट डाल लिया, वो भी मीशो का सूट। अगर प्रचार प्रसार करना है तो उसको घर पे आप तो करके गए थे, जरूरी नहीं है कि मंदिर में वो सूट डाले। और अगर वही सूट डालना था तो साफ सुथरा रखना था, उसको घर पे नहीं पहनना चाहिए। मंदिर जाते समय लोग कोरा कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरा पहनते हैं। और आपको तो बालाजी जैसे इतने पवित्र स्थान पे जाने का मौका मिला, आप लोग एक होटल ले लेते और आराम से नहा धो के आराम से कपड़ा चेंज करके जाते, क्योंकि उसी कपड़े में आप लोग खा पी रहे थे और सब कुछ कर रहे थे और फिर उसी के ऊपर दूसरा कपड़ा पहन लिया। इतनी भी कंजूसी क्या, आराम से ले लेते, एक छोटा मोटा ही होटल ले लेते कपड़े वो करने का। और आप लोगों को देखा गया कि गाड़ी पर सो गए, भाभी भी सो जाती हैं, देवर भी दूसरी सीट पर सो जाते, आप भी सो जाते हो गाड़ी खड़ी करके। ये भी आपके लिए भी सही नहीं है। लेडीज साथ होती है तो इंसान सोचता है कि 4 पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन उसको सुविधा दी जाए। ऐसे पैसे बचा के आप क्या करोगे? ऐसे तो फालतू आप लोग खर्च करते हो, तेल पे खर्च करते हो, तो अपनी सेहत पे खर्च कर लो। अच्छे से नहा धो के साफ सुथरे बन के मंदिर में दर्शन किया जाता है। लोग वहां जाने के लिए तरसते हैं कि जल्दी से हमें बालाजी बुलाएं। और अगर आपको मौका मिला था तो साफ सुथरे बन के जाते, खाते पीते हुए उसी कपड़ों के साथ आप लोग को नहीं जाना चाहिए था। तो ये सही नहीं लगा। एकादशी के दिन अक्सर राज फैमिली के घर वाले मीट मछली खाते ही खाते हैं। तो आंटी जी, वैसे तो आप इतना धर्म कर्म की बातें करती हैं, जगत भाभी भी रोज पूजा पाठ करती हैं, मंदिर बनवाया है, तो कम से कम 30 त्योहार पे आप लोग ऐसे इग्नोर कर दिया करो मीट मछली। अगर खाते भी हो तो उसको वीडियो में मत दिखाया करो, क्योंकि लोग तो ट्रोल करेंगे, रिएक्शन देंगे, अच्छा नहीं लगता है। एकादशी के दिन कोई भी कितना भी मीट मछली खाता हो लेकिन उस दिन इग्नोर करता है, मंगलवार के दिन इग्नोर करता है, उसको भी भगवान के यहाँ जवाब देना। वैसे जीव जंतु को तो मार के खाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन भाई किसी को रोका नहीं जा सकता है। जो खाना चाहते हैं वो जीव जंतु को मार के खाएं। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर जान है, हमें कोई मारे तो कितना दर्द होता है। तो वैसे मछली है, मुर्गा है, किसी को भी आप मार के खाते हो, हत्या करने वाले और खाने वाले को अपने पाप की सजा मिलती ही मिलती है। इस जन्म में समझ में नहीं आ रहा है, लोग कहते हैं अरे ये खाने की चीज है, लेकिन उसकी भरपाई अगले जन्म में किया जाता है। अगर जिन्होंने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा उनको इस चीज का नॉलेज होगा। अब यहाँ पे आंटी जी की बात करूंगी। आंटी जी ने झींगा मछली बनाया था, वो भी बहुत अजीब लग रहा था थंबनेल में देख के। जो शाकाहारी होंगे उनको तो उल्टी आने लगे होगी और बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे। तो आंटी, जब आपको पता है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत सारे शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, तो सबके हिसाब से आप वीडियो डालिए ना। मतलब सबका मन आप खराब कर देती हैं।
वो रेसिपी बना के आप डालिए जो दोनों पब्लिक पसंद करती है। ज़रूरी है आपको ऐसे मछली और मीट बनाते हुए दिखाना? सबको बनाना आता है, कुकिंग चैनल है, सब लोग कुकिंग चैनल में जाके देख लेंगे जिसको बनाना होगा। जब इससे आंटी आप क्या साबित करना चाहते हो कि आप लोग मटन वगैरह ज़्यादा खाते हो? क्या साबित करना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली ब्लॉगिंग है, ऐसी ब्लॉगिंग दिखाओ कि फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सके। अब जो शाकाहारी हैं वो तो आपकी ये वीडियो नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई? जो चीज़ें देख के उल्टी आएगी उसको क्यों देखेंगे?